Good evening and welcome back. I'm Anand Zanane joining you from Lucknow. The Congress's Beni Prasad Verma is an outspoken leader. Once again, he's made controversial comments about the BJP's prime ministerial candidate, Narendra Modi. He says there is a lot of Godra on Narendra Modi's identity and he is somebody who's allegedly presided over mass killings. So which is why he in a sense said that the justification for the terror threat to Mr. Modi is very much valid. The BJP in the meantime has said that the Congress indulges in double speak. मोदी के ऊपर गोधरा का दाग है कि नहीं? आप जब किसी को मारोगे या मरवाओगे तो मरने वाले आपको निशाने पर रखेंगे नहीं रखेंगे? सरकार पूरी सुरक्षा का इंतजाम कर रही है, करेगी, उनको मरने नहीं दिया जाएगा. The Congress party's language has been like this. Till today, the Congress party has nothing to offer in regards to what they did during Muzaffarnagar. What exactly have they made the Samajwadi party to do there? More than 100 communal riots have taken place in the last 2 years. How can the Congress party now have the moral courage to talk about anybody having blood in their hands? Well, what do really BJP workers have to say about these kind of remarks against their party's prime ministerial candidate? ये बताइए, बेनी प्रसाद वर्मा जो हैं अक्सर इस तरीके के बयान देते हैं, क्या आप लोग उनको सीरियसली लेते हैं? जहाँ तक बेनी प्रसाद वर्मा जी की बात है, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है भले, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई उनको सीरियस लेता है. और जहाँ तक बात रही नरेंद्र मोदी जी की, 12 साल पहले गुजरात में एक हादसा हुआ था जिसमें उनको जांच दर जांच और सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठता सवाल का. तो ये बताइए कि क्या राजनीतिक शिष्टाचार में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या ये लैंग्वेज जो है पॉलिटिक्स की, ये दिन ब दिन इसका स्तर गिरता जा रहा है? निश्चित रूप से उनकी निरक्षरता को दर्शाती है ये चीज़ें, और कहने की ज़रूरत नहीं, पूरा देश जानता है कि जब से गुजरात में नरेंद्र भाई मोदी मुख्यमंत्री हुए, कच्छ की घाटी से हिंदुस्तान के अंदर होने वाली घुसपैठ पूरी तरीके से बंद हो गई. यदि वो प्रधानमंत्री होते हैं, पूरे देश में इस प्रकार की घुसपैठ, आतंकवादियों का घुसना बंद हो जाएगा. आतंकवादियों की दुकानें बंद होने की वजह से इस तरह का आतंकवादी अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, और इस तरीके का आरोप बेनी प्रसाद वर्मा द्वारा लगा. शर्मा जी, आप ये टी स्टॉल चलाते हैं, इस तरीके का की राजनीतिक भाषा के बारे में चर्चा होती है आपके टी स्टॉल पे, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मैं तो ये चाहता हूँ, ये देश के इतने बड़े नेता हैं, इनको आपस में इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. इनको हमारे पास आना चाहिए, हमारी गर्म और मीठी चाय पीनी चाहिए, इसी राजनीतिक माहौल में मिठास बन जाए.